दोस्तों तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि आप देख सक रहे हैं। यह है हाइड्रोलिक मोटर। तो जैसा कि आपको पता है कि हाइड्रोलिक मोटर होता क्या है और हाइड्रोलिक मोटर को हम हाइड्रोलिक सर्किट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यह देखिए, ये ट्रायंगल जो कि है अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ है, तब इसको हम हाइड्रोलिक मोटर बोलेंगे। अगर ये बाहर की तरफ रहेगा तो उसको बोलेंगे हाइड्रोलिक पंप। यह है अंदर की तरफ। तो यह देखिए 5 तरह का डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोलिक मोटर है जिसको हम लोग हाइड्रोलिक सर्किट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, हाइड्रोलिक पंप और हाइड्रोलिक मोटर में क्या अंतर है। हाइड्रोलिक पंप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी रिसीव करता है और उसको हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जस्ट इसका अपोजिट हाइड्रोलिक मोटर करता है। हाइड्रोलिक एनर्जी को रिसीव करता है और ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को। ठीक है, फिर से हम बता रहे, यह क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो गया है, ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा जो पहला, ये हमारा जो कैटेगरी है, देखते हैं इसको। ये हमारा फिक्स्ड, ये हमारा फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट, ये फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट मोटर हो गया। ठीक है, ये हमारा फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट मोटर हो गया। क्योंकि इसमें एरो नहीं दिया हुआ है इसलिए इसको हम फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट मोटर का कैटेगरी में आएगा। इसमें एरो दिया हुआ है इसलिए इसको हम बोलेंगे वेरिएबल वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट मोटर। ठीक है, इस वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट मोटर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया रोटरी एक्चुएटर हो गया, रोटरी रोटरी एक्चुएटर एक्चुएटर। तो ये गाइस आप लोग देखेंगे, ये फिक्स्ड और वेरिएबल क्या है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फिक्स्ड क्या है, वेरिएबल क्या है। तो इसमें क्या है, एक बार जस्ट इसका डिफरेंस बता दे रहे हैं हम आपको कि फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट मोटर और वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट मोटर का बीच का अंतर होता है क्या। तो पहला हम बता दे रहे कि फिक्स्ड जो डिस्प्लेसमेंट मोटर क्या करता है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम से फ्लूइड जो कि पर रोटेशन, जो उसका जो रोटेशन पर रोटेशन में जो उसका जो कांस्टेंट जो वॉल्यूम रहता है, ये हमेशा वॉल्यूम जो रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब इसका जो आउटपुट फ्लो रहेगा, आउटपुट फ्लो, इसका जो आउटपुट फ्लो जो रहेगा, उसका आउटपुट फ्लो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंट रिमेन कंसिस्टेंट मतलब सेम रहेगा। लोड अगर चेंज भी अगर होता है, लोड कभी ज़्यादा आ गया, लोड कभी कम आ गया, तब भी इसका जो आउटपुट फ्लो रहेगा वह सेम रहेगा। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है, लोड के हिसाब से इसका फ्लो, जो आउटपुट फ्लो है, ये कम बेसी हो सकता है। ठीक है, ये कम बेसी इसका लोड के हिसाब से इसका फ्लो कम बेसी हो सकता है। लेकिन ये लोड कम भी होगा, ज़्यादा भी होगा, लेकिन इसका जो आउटपुट फ्लो रहेगा, आउटपुट फ्लो विल रिमेन कंसिस्टेंट, सेम सेम रहेगा। उसका ना घटेगा ना बढ़ेगा, लोड के हिसाब से ये कम बेसी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा जो ए कैटेगरी में जो ए आया है, ये कैटेगरी में ये क्या है, ये हमारा जैसा कि पता है आपका सिंगल ट्रायंगल दिया हुआ, तो ये हो गया वन डायरेक्शन, ये हो गया हमारा वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। ठीक है, ये कैटेगरी में ये क्या हो गया हमारा टू फ्लो, टू फ्लो हो गया डायरेक्शन। ये हमेशा, ये हमें बोथ डायरेक्शन में दे सकता है। ये हमें देखिए, ये जो है, ये आउटपुट ये दो साइड में घूम सकता है, ये क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। लेकिन ये जो मोटर है केवल एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, यह है दोनों डायरेक्शन में घूम सकता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हम आप देखिए इसमें एरो दिया है, मतलब ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है, ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। मतलब इसका जो है आउटपुट फ्लो कम बेसी हो सकता है लोड के हिसाब से।
ठीक है, ये सेम है आपका ये वन ट्राइंगल तो मतलब वन डायरेक्शन, ठीक है। और ये दूसरा क्या हो गया, टू फ्लो डायरेक्शन, ठीक है। और ये हमारा हो गया है रोटरी एक्चुएटर, ये हो गया है, ये हमारा हो गया रोटरी एक्चुएटर, तो ये हो गया है, इसको बोलेंगे हाइड्रोलिक मोटर। ये हाइड्रोलिक मोटर विथ क्या, लिमिटेड एंगल ऑफ रोटेशन, लिमिटेड एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसमें ये रोटरी एक्चुएटर दिया और जिसमें लिमिटेड एंगल रोटेशन है। मान लीजिए ऐसा नहीं कि यह तो 360 डिग्री घूमेगा, यह क्या है कि 360 नहीं घूम के ये कुछ लिमिटेड एंगल रहता है, लिमिटेड इसलिए इसमें दिया हुआ लिमिटेड एंगल, इसलिए इसको रोटरी एक्चुएटर को इस तरह डिनोट करते हैं, यह रोटरी एक्चुएटर को इस तरह डिनोट करते हैं। ये हमें ये क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी, इसलिए एरो ऊपर नीचे की तरफ दिया हुआ है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और कुछ कमेंट आया है कि रैपिड फ्लो और फीड देन रिवर्स फ्लो, उसका भी हम जवाब देंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में, आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को भेजिए जो कि हाइड्रोलिक से रिलेटेड वीडियो उन्हें चाहिए और जो जानना चाहते हैं हाइड्रोलिक आजकल के युग में हाइड्रोलिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडस्ट्रियल लाइन में जाना चाहते हैं तो बिना हाइड्रोलिक का नॉलेज आप इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएंगे। यही हाइड्रोलिक का जो नॉलेज है जो आपको एक दूसरे से अलग करेगा। हाइड्रोलिक जितना आप डीपली जानेंगे, आप समझ लीजिए आपका पोजीशन उतना ही तगड़ा होता जाएगा और आपका वैल्यू भी बहुत ही बढ़ेगा प्लांट में।